यहाँ बैठे एक्सपर्ट्स अर्जुन बेदी जी नीव एआई से हैं, इंटेल से श्वेता जी हैं, हेमंत जी हैं गूगल से, AWS इंडिया से प्रदीप जी हैं, लीड इंडिया कैनवा से सांगवी हैं, आयुषी आनंद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर FA से एआई लर्निंग। तो इतने सारे एक्सपर्ट्स ने बात रखी है। मेरे मन में कुछ सवाल रहते हैं एक पॉलिसी मेकर के रूप में, एक एजुकेशनिस्ट के रूप में। आज सबसे बड़ा इशू जो टॉक ऑफ द नेशन है वो है पेपर लीक। पूरा देश दुखी है। सो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस प्रॉब्लम को क्रैक कर सकते हैं कि पेपर लीक ना हो? From a solution standpoint, I feel AI plus blockchain plus computer vision will be a good solution to solve this problem. गूगल का एक्सपीरियंस क्या है? गूगल तो सारी दुनिया में गूगल एजुकेशन काम करता है। इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ प्रिवेंशन का अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास भी कुछ ऐसा पर ग्लोबली तो काम हो रहा है ना इस पर। हमने नहीं सुना चाइना में पेपर लीक होता है, हमने नहीं सुना कि अमेरिका में पेपर लीक होता है। वो भी अपने यहाँ डॉक्टर बनाते हैं यार। सो मे बी वो मेरी नॉलेज के स्कोप से बाहर होगा सर, क्योंकि You have to Google it. yes, we'll probably Thank you. Google it. AI is definitely important, but AI can only work efficiently if the system is supporting it. हमारी सारी पॉलिसीज में हम 1966 से लिखते आ रहे हैं रूट लर्निंग नहीं होना चाहिए, रूट लर्निंग नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ इट एक साल टीचर पढ़ा के जहाँ बच्चे को भेजता है एग्जाम हॉल में, वहाँ जो क्वेश्चन पेपर आके रखा जाता है वो तो रूट लर्निंग का होता है। तो हाउ AI कैन चेंज द होल असेसमेंट सिस्टम? जब AI इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं साउथ कोरिया का एग्जांपल आपको बता रही हूँ, वहाँ पे AI कैसे असेस होता है? इट इज 90% प्रैक्टिकल, 10% थ्योरी। सो असेसमेंट प्रैक्टिसेस ऑटोमेटिकली चेंज करने से देयर विल बी अ चेंज। सो जब हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं ना, जो PISA असेसमेंट होती है, PISA असेसमेंट में इंडिया को बाहर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो कहते हैं कि इंडिया में कल्चरली इतनी डाइवर्सिटी है कि लैंग्वेज चेंज हो रही है, असेसमेंट चेंज हो रही है, तो इंडिया को इस असेसमेंट में इंक्लूड नहीं करना। तो व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन दिस, तो मेरे माइंड में ये आया कि AI को यूज़ करके ना पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होना चाहिए। जब डायग्नोस्टिक टेस्ट रीजन वाइज होगा तो वहाँ पर हमें स्टूडेंट का लेवल पता चलेगा। दैट इज व्हेन AI को इंटीग्रेट करके उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट होनी चाहिए। AI को यूज़ करके हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, और अर्ली एज में अर्निंग स्टार्ट करके हम इतना कुछ अर्न कर ले कि कम से कम अपनी फीस खुद से पे कर सकें। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटेलिजेंट। देखो ये सारे एक्सपर्ट्स मिलके, मिनिस्टर मिलके वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे जो बच्चे के दिल में है। यार पढ़ा तो लो, मुझे ये बताओ कि AI से हम कमाएं कैसे? बहुत बढ़िया। First is you should know कि AI के साथ आप प्रोडक्ट बना के you can earn money. Okay, so there is a possibility. Try different options, explore what you are trying to develop, and money can easily be made. One student who made a website. The website was made using AI and he earned some thousands of rupees. Right, so it is quite possible. I really appreciate that you're thinking like this, because this is the exact thought process we want all students to think about.